अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर इमरान, सीनियर इंजीनियर ऑफ वन ऑफ द रेपुटेड कंपनी इन दी यूएई। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पता करेंगे कि अगर आपने ऑयल एंड गैस प्लांट में फिटर, फैब्रिकेटर या हेल्पर आना है तो उसके लिए क्या कम्पिटेंसी चाहिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता था कि हमने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है एज अ हेल्पर, फिटर, फैब्रिकेटर, तो इसके लिए क्या टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या एजुकेशन चाहिए? करने मेरे चौदह स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा। जी भाईजान, आपके जो जानने वाले हैं दोस्त हैं वो आपसे पूछते हैं हमने ऑयल एंड गैस फील्ड में है। पहले तो उनको माइंडली तौर पे पता होना चाहिए कि ऑयल एंड गैस फील्ड क्या है, ताकि फिर वो यहाँ पर जब फर्स्ट में वो हेल्पर आना चाहते हैं तो कम से कम उनकी एजुकेशन आज के लिहाज से कम मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक होने के बाद जब वो हेल्पर इधर आएगा तो फिर वो जब साइड पे जाएगा, क्योंकि गैस एंड ऑयल फील्ड में ना सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। कुछ लोग नहीं होते हैं जिनको नहीं पता होता सेफ्टी में क्या है, उसका ईबीडी क्यों है, पीजीएम क्यों चाहिए। ये चीज़ें जब वो मैट्रिक करेगा उसको पता होगा, तो वो सेफ्टी के साथ सबसे पहले उसका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं सेफ्ट रहना चाहिए। फिर जब वो फील्ड में आएगा, वो फिटर के साथ, टेक्नीशियन के साथ जब वो काम करेगा उसको टूल का पता चल जाएगा। वो 1 साल तक जब वो फिटर के साथ काम करेगा फिर उसको टूल का पता चलेगा, स्पिनर का पता चलेगा, जो हम काम कर रहे हैं जैसे फ्लंच ब्लेंडिंग कर रहे हैं, डी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, किस हिसाब से उसने करना है। वो करने के बाद 2 साल में जब वो हेल्पर से जब वो फिटर होगा, फिटर को चाहिए सबसे ज़्यादा टूल का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा टूल मैंने कहाँ यूज़ करना है। फिर वो जिस लाइन को या जिस लोकेशन को वो ब्लेंडिंग करने जा रहा है या जिस प्लांट में जा रहा है उस प्लांट में उस लाइन में क्या केमिकल है, उसमें से क्या आ सकता है, उसके लिए हमें उसकी जो है ना प्रिकॉशन, जिस तरह वो कहते हैं कि भी उसके ना अगेंस्ट हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, वो प्रॉपर टूल होना चाहिए। वो टूल आने के बाद वो 1-2 साल के अंदर, जैसे अब हम वैसल बन खोलते हैं, हमारा शटडाउन का जैसे जॉब है, हम लोग मैक्सिमम जितना भी हमारा काम है ना वो 80% हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है। हम लोगों ने कन्फाइंड स्पेस में जाना है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो एक अच्छे फिटर को पता होता है कि मैंने कैसे अंदर जाना है, कैसे उसमें मैंने सेफ रहना है, किस तरह मैंने वापस आना है और उसको फिनिश करके जॉब को वापस बॉक्स अप करके हमने प्लांट वापस हैंड ओवर करना होता है। ये एक अच्छा फिटर होता है, उसको पता होता है। फिटर जो है वो काम करने के बाद उसके बाद वो बनता है फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर वो तब बनता है जो फिटर अच्छा होता है, जिस तरह वो काम करता है साइड पे अपने सीनियर के साथ, वो काम करने के बाद उसको पता होना चाहिए कि भी मैंने काम क्या करना है। फैब्रिकेटर के लिए ये ड्राइंग बहुत मस्त है, ये आपको ड्राइंग आनी चाहिए। वो अच्छा फैब्रिकेटर वही है जिसको ड्राइंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ड्राइंग जो हो, चाहे वो आइसोमेट्रिक हो, PNID हो, प्लान हो, वो फैब्रिकेटर को आना चाहिए, क्योंकि एक काम है फैब्रिकेशन, बहुत क्रिटिकल जॉब है। जिस तरह हम एक वैसल है वो पूरा फैब्रिकेटरी फैब्रिकेशन करता है, जैसे हमारा ड्यू वर्कशॉप है लाहौर में, मैंने उधर जॉब किया तो हम लोग वहाँ क्या करते थे, वैसल बनाते थे। मैं खुद एक फैब्रिकेटर था पहले, तो हमें पूरा ड्राइंग का नॉलेज आएगा तब जाकर हम लोग काम कर सकते हैं। कॉलम बनाना है, वैसल बनाना है, फिन फैन बनाना है, चाहे हम लोगों ने ना एक हेडर बनाना है, जिस हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अब हम शाम में काफ़ी सारी कंपनी देख रहे हैं, बहुत सारी लाइनों को एक हेडर में आकर मिक्स करते हैं, वो फैब्रिकेटर का जॉब है। फैब्रिकेटर बनने के बाद फिर यानी कि आपका वो जो एक्सपीरियंस मैट्रिक है, फिर तो आप मैट्रिक से यानी कि फिटर से फैब्रिकेटर जा सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहिए तो फिर आपको एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपको कम से कम मैकेनिकल का DI डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। वो डिप्लोमा के बाद आप लोग ड्राइंग का आपको पता होगा, टूल्स का पता होगा, प्लांट का पता होगा, इसमें क्या काम करना है उसका पता होगा, तो फिर हम लोग क्या आएंगे, सुपरवाइजर बनेंगे। इस तरह अगर हम चैन से जाएंगे तो एक आप अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे, अच्छे फिटर बनेंगे, अच्छे हेल्पर होंगे और अच्छा फैब्रिकेटर बनने के बाद एक अच्छे सुपरवाइजर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी सर कुछ जिस तरह आपने बात की कि ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो काफ़ी वर्स्ट सेक्टर है, काफ़ी वहाँ पे सेफ्टी का ख्याल करना पड़ता है, तो मेजर सेफ्टी कंसर्न क्या होते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? EBD, गैस मीटर, कौन कौन सी PPC चाहिए, तो काइंडली वो भी आप लोगों को टिप्स देते हैं। देखिए इसमें ना अब हमें अंदाज़ा नहीं होता, प्लांट के अंदर तो बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, अगर कुछ खुदा ना खास्ता गैस लीक होती है वो सेंसर बचते हैं बिलफर्ज। अभी सेंसर का कुछ डिस्टेंस ज़्यादा है जहाँ पर हमारे साथ हमारा ये PGM हर टाइम लाजमी होना चाहिए, और ये श्योर करना है कि डेली बेसिक पे जब हम रूम से निकलेंगे तो इसको बजाना है, ताकि ये हमारा एक्टिव है। फिर हम उस प्लांट के अंदर दाखिल हो सकते हैं। जब प्लांट में दाखिल होना है तो सबसे पहले हमारी इंडक्शन होती है।
इंडक्शन बहुत ज़रूरी है, बिना इंडक्शन के नहीं जाना चाहिए। ये बहुत हार्ड वर्क काम है। चाहे कोई हेल्पर भी आ रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि अगर वो हार्ड वर्क कर सकता है, तो फिर तो है, फिर वो काम भी सीखेगा, फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा है। ये कंपनी आपको ऊपर तक लेके जाती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्पर भाई आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि अभी एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि यार मैं हेल्पर जा रहा हूँ तो मुझे काम सीखना है। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल ज़रूरी है, प्रैक्टिकल के लिए आपको प्लांट में जाना ज़रूरी है। जब प्लांट में जाएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर जो नए लोग हमारे पास आते हैं उनको परमिट के बारे में, टीबीटी के बारे में वो थोड़ा नहीं पता होता, तो वो कहानी थोड़ा बता दें। सर परमिट तो देखिए ना, एक हेल्पर आया है उसको परमिट का तो नहीं पता होगा ना, इसलिए हमारी कंपनी ने एक जॉब परफॉर्मर जेपी प्रोवाइड करके दिए हैं। वो परमिट लेके आता है। HSC वाला जो होता है हमारा, वो सेफ्टी इंडक्शन देता है। वो बताता है कि जो हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम क्यों करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं, ये लाइन इस चीज़ की है, ये वैसल इस चीज़ का है, इसमें ये गैस आ सकती है। और उसी परमिट के ऊपर हमारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि इसमें ये खतरा है। वो कहता है जी इसमें H2S आ सकता है। कंट्रोल में के लिए हम लोग BA ट्राली यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें स्काबा होता है, जिसमें यानी कि हम लोग BA पहन के काम कर सकते हैं। तो अगर इन केस हमारे पास BA नहीं है, उसके लिए हमारे पास स्काबा होता है जो हमें 15 से 20 मिनट गैस देता है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर।